मन, तुम लोग तो फिर भी शुरुआत से अच्छा लिख रहे हो। ये लोग आए थे, इनसे पूछो, मैं तो इनके सामने कहता हूं नहीं पता था, आज चीजें आ गई, धीरे धीरे आता है, अभ्यास करोगे चीजें पकड़ ले जाओगे। भाषा की शब्दावली अभी आपकी उतनी परिपक्व नहीं है, उसके पीछे भी कारण है। उतने आपके पास शब्द भी नहीं है अभी, अभी आप ना पढ़ रहे हैं। हम जैसे कोई बात बोलते हैं तो तुम देखते होगे कि बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का आधार समझ लो। इतने वर्षों में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद नए शब्द जो होते हैं वो वाक्य में आते हैं लिखते समय। इसीलिए पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है कि आप उन शब्दों को पढ़ने के बाद नोट भी करते हैं, उनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी हम लोगों ने यही बात कहा कि जग क्या है, जग में आपके अच्छे कर्म, अच्छे कर्म क्या है, जिस काम को आपने ठाना है उसके लिए अपनी पूरी शक्ति लगनी चाहिए, और शक्ति सही दिशा में लगनी चाहिए। वो दिशा बताने का काम हमारा है कि वो दिशा कैसी होगी, क्या होगी, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। आप एक बात समझ लो कि एक समय के बाद जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो आपकी मेहनत से प्राप्त होगा। और जिस समय आपको जो चीज मिलनी है उसके लिए बिल्कुल अपने आप को खुला रखिए मन से। ये चीज आज सीखनी है। जैसे अगर हम लोगों ने कल एक प्रश्न आपके सामने रखा कि अकबर की जो राजपूत नीति थी, और वही प्रश्न आपको दिया, तो अकबर की राजपूत नीति में कोर क्रक्स क्या है। अगर आप इंट्रो को समझें तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भारतीय राज्यों में या भारत में राजपूतों को राज्य करने की वैधानिकता प्राप्त थी, और मुगल चूंकि भारत से बाहर से आए थे, एक विदेशी थे, उन्हें अपने राज्य को अगर मजबूत करना है, विस्तारित करना है, तो भारत के स्थानीय लोगों को, वो भी वैसे लोग जो भारत में शासक वर्ग हो, उसका सहयोग प्राप्त करना है। इसी बात को समझते हुए अकबर ने भारतीय शासक वर्ग अर्थात राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए राजपूत नीति का प्रणयन किया या शुरुआत किया। आइए जानते हैं राजपूत नीति के कुछ बिंदुओं को कि राजपूत नीति क्या थी, इसे क्यों लाया गया। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा इंट्रो मैंने बताया, फिर आपने बताया कि क्यों लाई गई, क्या क्या इसमें था, तब आप बताएंगे कि राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, और तुम क्या लिखी थी, राष्ट्रकूट पर आधारित थी। राष्ट्रकूट एक वंश है, राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत, दमन और समझौते पर आधारित थी। दमन क्या कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको दबा भी देंगे, हम आपको क्रश कर देंगे, हम आपको समाप्त कर देंगे। इसके अलावा हम आपको समाप्त कर सकते हैं लेकिन हम आपके साथ समझौता कर रहे हैं। तो दमन और समझौते पर आधारित नीति थी। और क्या है इसमें, इसमें राजपूत शासक को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी थी। अब आप इसमें बताते जाएंगे कि दमन और समझौते पर, इसके तहत राजपूत शासकों को अधीनता मुगलों की स्वीकार करनी थी। अधीनता स्वीकार करनी थी अर्थात प्रत्येक वर्ष वार्षिक नजराना देना,
आपसी विवादों में उनकी मध्यस्थता को स्वीकार करना, ये सब सारी शर्तें रखी गई। ठीक है। बदले में मुगल शासकों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम आपको सुरक्षा देंगे और आपके राज्य में अहस्तक्षेप करेंगे। तो एक तरफ उनकी शक्ति को तोड़ा गया, दूसरी तरफ यह कहा गया कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको सुरक्षा देंगे और अहस्तक्षेप करेंगे। इसके अलावा आपको मुगल मनसबदारी की व्यवस्था भी हम आगे चर्चा करेंगे, उसको अभी मत इतना समझो कि जैसे इक्तादारी व्यवस्था थी वैसे ही मुगलों के यहां मनसबदारी व्यवस्था थी। जो प्रांत के अधिकारी थे, जो प्रांत के मुखिया थे, उनको मनसबदार कहा गया। तो मनसबदारी व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के राजपूत राजाओं को स्थान मिलेगा। धार्मिक आधार पर कोई भेद नहीं होगा कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको ये पद नहीं मिलेगा। इसीलिए अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में 5-5 हजार का मनसब जो राजकुमारों को मिलता था, उतने बड़े बड़े मनसब राजपूत सरदारों को भी मिल गए। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब राजपूतों का सम्मान बढ़ाया गया और सम्मान बढ़ाकर उन्हें संतुष्ट करके, लेकिन यह कहा गया स्वीकारिता हमारी करोगे, जो हम कह रहे हैं वो करोगे, किसी चीज में कमी नहीं रखेंगे, लेकिन जितनी बातें कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई इतनी? इसके अलावा राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार की नीतियों का पालन किया गया, जैसे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, जैसे जजिया कर को समाप्त करना, और ये सारे काम कहीं न कहीं राजपूतों को संतुष्ट करके उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कि हम आपके धर्म में, आपकी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी जो हस्तक्षेप करने के प्रयास से बचेंगे, जो दखल नहीं देंगे। तो ये चीज आपको दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बाद भी एक बात कही गई कि आपको सिक्का चलाने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्वतंत्र शासक हैं तो आपको सिक्का चलाने का, ध्वज लेकर चलने का, अपनी सेना रखने का, हर प्रकार का अधिकार होता है। यहां पर अधिकार पूरे बने हैं, लेकिन सिक्का मुगलों का चलेगा राजपूतों के इलाके में। कहते हैं कि सिक्का जमा लिया। तो सिक्का जमाना क्या होता है? आपकी बात चलती है वहां तो मुगलों का सिक्का चलेगा। यह बात यहां कही गई। तो अकबर की जो राजपूत नीति है, उस राजपूत नीति का उद्देश्य यह था कि भारत की एक ऐसी वीर जाति का, एक ऐसी जाति का जो यहां पर योद्धा वर्ग की थी, जो यहां पर शासन करने का कार्य करती थी, उसको अपने पक्ष में, भारत की नीचे की जनता को अपने पक्ष में कर लिया। एक राजपूत पक्ष में आ गए, क्योंकि राजपूतों का नीचे बड़ा प्रभाव था। राजपूत सपोर्ट में तो जनता सपोर्ट में, और इससे जो मुगलों का विदेशीपन था वो समाप्त हुआ और उनकी स्वीकार्यता भारत में बढ़ गई। क्या समझ में आई बात? सोचो, ये एग्जाम बहुत ज्यादा रटने उठने से ज्यादा सोचने का है। कोई प्रश्न आया, किस एंगल पे लिखा जाएगा? सामान्य फैक्ट आपको पता है, कुछ लोग फैक्ट लिख के बताते हैं कि 1562 में ये हुआ, ऐसे हुआ। ऐसे नहीं है। आप फैक्ट भी कम लिखेंगे, केवल आप ये बता देंगे कि ये समय था। उसके बाद आप विश्लेषण करिए तथ्यों के आधार पर। इतिहास विश्लेषण है। और अगर आप एक निष्कर्ष देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, किसी राजपूत नीति के कारण अकबर अपने राज्य को मजबूत बना पाया, वहीं इसी राजपूत वर्ग को असंतुष्ट करके औरंगजेब ने अपने राज्य को कमजोर किया, और बाद में औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हुआ। इसके अलावा
अगर आप देखें तो भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमान जो एक होकर अपने आप को आगे लेकर बढ़े, उसके लिए भी एक अच्छा आधार बनाने का काम यहां से हुआ। अब ये एंगल सारे आएंगे। कुछ बातें खुद भी सोचनी पड़ती है, और अगर हम ये सोचने में नाकाम रहे तो फिर बात नहीं बनती। कुछ बातों को सोचना पड़ता है। तो यहां जो प्रश्न का एंगल इस तरीके से था, क्या समझ में आया? बोलो। अकबर की धार्मिक नीति। देखो, आज आपकी क्लास जो हिस्ट्री की है, कल से आपकी क्लास जो ज्योग्राफी की चलेगी, उसके बाद आपकी जनरल स्टडी में क्लास 3 दिन की जो ज्योग्राफी की होगी, उसके बाद 3 दिन आपका जो साइंस एंड टेक चलेगा। ठीक है? हिस्ट्री की क्लासेज अभी नहीं होगी, मुझे कहीं जाना है, मैं आऊँगा, उसके बाद होगी। हिस्ट्री में अभी आपका लगभग मध्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। ठीक है? इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल, अभी इसमें हम लोग आएंगे, जो मुगल शासक हैं, फिर इनका जो प्रशासन करना है, फिर उत्तरवर्ती मुगल, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लेना तुम, कि मैंने जितनी बातें तुमको बताई हैं, जब तक आदमी यहाँ पे रहता है, नज़दीक आदमी उसका महत्व समझ नहीं पाता, दूर जाने पे महत्व समझ में आता है। अभी हमें थोड़ा जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास भी आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है, कि बहुत सारी चीज़ें और भी करने की इच्छा है, कुछ और मेंटोर्स को जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो भी क्लासेस चलती रहेंगी, चाहे वो साइंस की चले, वो डॉक्टर संजय सर की, या उनकी क्लास बीच में शायद आप लोगों ने एक बार किया भी था, तो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास, वैभव सर की क्लास, और फ़ोन साइलेंट करके रखा कर तुम। तो इतना ही प्रयास करके रखना है। अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास रखो, हमेशा। कोई तुम्हें अपनी मेहनत नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखना। आप खुद की मेहनत पे विश्वास रखिए, और जिससे आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि ये बहुत कम चांस है कि अगर कोई टीचर जो यहां पर आपको पढ़ा रहा है वो आपको ठीक ना पढ़ाए, बहुत कम चांस है। और हम लोग सारे लोग इस पे अपनी नजर बना के रखते हैं। हम एक काम करते हैं, आप सबको लिखना सिखाते हैं। आप सबने देखा होगा कि पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं। हमारी क्लास में जो लिखना नहीं सीख पाया वो नहीं सीख पाएगा फिर, अगर हमारे में नहीं सीख पाया तो। क्योंकि सबसे ज्यादा अभ्यास हमने लिखने पर ही कराया है आज तक। इतिहास आप लोग भी पढ़ते रहे होंगे, पहले इतिहास हम भी पढ़ा रहे हैं। हमारे इतिहास पढ़ाने में फैक्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट प्लस स्टोरी, पीछे से लिंक, आगे लिंक। अभी आप समझेंगे, अभी मैंने बहुत ज्यादा लिंकिंग नहीं, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बहुत लिंक नहीं करता। लेकिन एक बार जब सब आप पढ़ लेंगे और तब मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूं, तब मैं लिंक करना शुरू करूंगा। अभी बहुत सारे प्रोग्राम चलने वाले हैं हिंदी साहित्य में। जो मेंस का प्रोग्राम चलेगा, जो बच्चे इस बार मेंस देंगे, उसमें आप लोग भी बैठेंगे। आप लोग के लिए जो फ्री एक्सेस है, उनकी तो जो चीजें रहेंगी, आप भी बैठेंगे उसमें। मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा, जिसको समझ में आएगा वो रुकेगा, क्योंकि वहां पर वही बच्चे रहेंगे जो सब कुछ पढ़ लेंगे। देखो, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब अभी हम लोग 8 से 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते हैं 10 घंटे कम से कम। आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेंगे? और अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने भाग्य का निर्माण आप ही को करना है, आप ही को बिगाड़ना है। फिर काल को कि समय अच्छा नहीं था,
बड़ा अच्छा है एक जगह, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देता है व्यक्ति। समय ठीक नहीं था, कर नहीं पाया मैं, फिर ईश्वर को दोष देता है कि भगवान तुमने हमारी बुद्धि सही नहीं रखी। लेकिन मीराबाई कहती हैं किसी को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो, सब अपनी करनी का दोष है, अपने कर्मों का दोष है। उसके बाद फिर आदमी झेलता है तो कहता है पापा समय नहीं दिए। अरे पापा समय तो दे रहे हैं, आप कितना समय ले पा रहे हैं? आपके एक एक मिनट की कीमत है। हम जब आए थे 2006-7 की बात बताते हैं, उस समय 372 रुपए रोज खर्च होता था। हमने कैलकुलेट किया था, एक दिन का खर्चा 372 रुपए यहां हमारे रहने का। तो बड़े सामान्य, मतलब ठीक था, माता पिता दोनों ही सर्विस में थे, लेकिन उस समय भी बहुत सैलरी नहीं होती थी। सैलरी तो 2000 ये अगर आप देखें 6-7 के बाद बढ़ी है, ठीक ठाक। तो जो बाहर पढ़ता है वो भी एक तनख्वाह अपने घर से लेता है, उतने में तो घर वाले कई लोगों का पेट चला दे, लेकिन एक तनख्वाह लेता है। तो हम लोग तनख्वाह लेते थे, उस समय 8,500 रुपये हमें मिलता था। बहुत ज्यादा था उस समय के हिसाब से। क्यों ज्यादा था? क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया था कि आराम से रहना, लेकिन आराम से हम उसमें भी नहीं रह पाते थे। जो पीजी था 3,500 रुपये का था, यहीं पे था परमानंद में, छोटा सा पीजी था, इतना बड़ा समझ लो। हाँ, कोचिंग तो यार हमने 1-2 जगह हम गए, उस समय मेंस के लिए ही आते थे, उस समय प्री के लिए कभी कोई नहीं आता था। पहले केवल बच्चा मेंस के लिए आता था, अब तो नया ट्रेंड आ गया है, बच्चा शुरू, पहले केवल मेंस के लिए लोग आते थे। जो मेंस देने वाला होता था उसी को घर से भेजते थे, भैया जा। आधी तैयारी तो पहले ही वहीं से लड़का करके आता था यार, अपने से। तो सीनियर से पूछ लिया, जिसको जो हमसे ज्यादा जानकार है उससे पूछ लिया, भैया कैसे होता बता दीजिए। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। पहले लोग पूछ के अपने से पढ़ते थे, अब लोग अपने से नहीं पढ़ते। अब लोग ये सोचते हैं कि कोई मिलेगा तारणहार जो हमें तार कर देगा। ऐसा नहीं है, तुम अपने तारणहार स्वयं बनोगे। तो बड़ा छोटा सा कमरा था, उसी में बैठते थे, एक कुर्सी थी, एक बेड था, उसके अलावा एकदम जगह नहीं थी, बस तो इतना सामान रखने और उसमें खाना मिलता था, चाय। हमारे साथ के कई लड़के सेलेक्ट हुए, उसमें मिथिलेश आईपीएस हुआ, बाद में आईएएस हुआ, आशीष आनंद हुए, बहुत हमारे साथ में। अब तुम ये कह सकते हो कि संयोग ही रहा, मेरा हुआ नहीं, बाद में मैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग के समय में जितने भी लोग थे वो सारे सीरियस कैंडिडेट थे, ऊल जलूल नहीं आते थे। अब तो सब भी आ रहे हैं, अब सब तैयारी करने लगे हैं। सब तैयारी करने से कोई मतलब नहीं, होगा उसी का जिसके अंदर वास्तव में कुछ कैपेबिलिटी होगी। तो एक कुर्सी और एक बेड, न लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट था न कुछ था, उसी में जो प्लास्टिक कुर्सी बैठ के पढ़ते रहते थे, अच्छा रहता था। जो बुखार भी रहे तब भी पढ़ लें, एक अंदर से था कि नहीं पढ़ना है। पढ़ा लिखा कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। एक बात समझ लेना कि आप अगर जो सेलेक्ट नहीं भी हुआ कोई, और अगर वास्तव में पढ़ा है, तो न तो वो सम्मान के लिए कभी उसको दिक्कत होगी, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह जाएगा। क्योंकि ज्ञान जो है वो एक बार अगर आपको हुआ अच्छे तरीके से, तो सरस्वती की ऐसी कृपा होती कि आप कहीं रहेंगे, आपके ऊपर हर चीज आप जो मिल जाएगी। उसी समय जो अध्ययन करता
हम लोगों ने किया, बाद में बहुत सारी स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी, डिग्री कॉलेज में कई बार नौकरी छोड़े, जिसके लिए लोग इतना जो प्रयास करते हैं। आईएएस की ग्रेड है, जो पे ग्रेड है 5400 रुपए की, असिस्टेंट प्रोफेसर की पे ग्रेड है 6600 रुपए की, 1000 रुपए से ज्यादा, 1200 रुपए ज्यादा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अगर ईमानदारी होगी, सम्मान आपका कभी नहीं झुकने वाला, आप अच्छा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कितने लोग, हमने बहुत सारे वहां पे भीड़ को पढ़ा लिया हमारे लिए, हम अपने पे संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इतने लोग हैं। अपने साथ आप लोग ये समझिएगा, खुद से न्याय करेंगे, कोई न्याय नहीं करेगा, आप न्याय खुद करेंगे और आप ही के न्याय से आपका बेड़ा पार होगा। जो चीज पढ़ना है उसको बार बार रिवीजन करना है, समझना है, आंसर लिखने का प्रयास करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखना है, पेपर का पैटर्न तुम देख रहे हो। किसी भी कोचिंग से कुछ आया नहीं प्री में, क्या तैयारी है भाई? अगर तुम दे भी देते 2.5-3 लाख कहीं और भी पढ़ते, तब भी तुम्हें कोई फायदा ना होता क्या? थोड़ा सोच के बताओ मुझे। लेकिन बच्चा गुमराह है यहां, वो सोचता है पैसे से सफलता खरीद लेगा, नहीं है। काम की चीजें पढ़िए। पेपर लगातार 2 से 2.5 घंटा लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, रेगुलर। मैं संदीप से मिलवाऊंगा आप लोगों को, इस बार संदीप आएगा, मैं आपको मिलवाऊंगा संदीप से। लगभग 50 क्वेश्चन सही है आईएएस के एग्जाम में। इस एग्जाम में अभी आप पेपर सॉल्व करिए, आपका जो 20 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो जाए मुझे बता दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। कहीं कोचिंग नहीं किया, केवल मेंटोरशिप में है मेरे, कहीं कोचिंग नहीं, इंग्लिश मीडियम का कहीं कोचिंग नहीं। यहां लोग कहें कि कोचिंग नहीं कि कैसे होगा सर? इंडियन एक्सप्रेस पेपर 2 से 2.5 घंटा, इंग्लिश मीडियम है तो उसने कहा सर अखबार का बड़ा फायदा हुआ, एनसीईआरटी का बड़ा फायदा हुआ, हमने वही से ही उसको पढ़वाया, मूल टेक्स्ट पढ़वाई, ये पढ़ना पड़ेगा। और आप कभी देखिएगा वो बच्चे आते हैं तो उनके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ईश्वर के ही रूप में। आप उनकी आंखों में देखिए, कभी जब बच्चे आते हैं जब मिलने, वो रोज नहीं आते, अपने से ही पढ़ते हैं, केवल बात का असर है कि जो गुरु के वचनों में जिसको विश्वास नहीं है वो फिर कहीं रास्ता नहीं पाता। अगर वास्तव में कोई टीचर अच्छा है तो आपका अच्छा चाहेगा, भला चाहेगा, आपको रास्ते पर लाने के लिए बोलेगा, कठोर भी कुछ बोलेगा इसीलिए बोलेगा। और अगर कहीं दिक्कत होगी तो आपको जो संभाल भी लेगा। जो गुरु और जो माता पिता, ये जब दोनों ही अगर कोई सुधार करना होता है तो हाथ पहले लगाते हैं, उसके बाद मारते हैं, क्योंकि उनके अंदर यही रहता है कि आपका जो सुधार हो जाए। तो वो मेंस देने के लिए स्थिति में है, स्टेट पीसीएस यूपी में भी दिया, वहां पे भी अच्छी स्थिति में है। तो एक बार तैयारी के लेवल पे आ जाओ, जितना मैं कह रहा हूं केवल वो पढ़ो। हम जो पढ़ा रहे हैं, यहां जो पढ़ाया जा रहा है सब ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। यहां जो चीजें चल रही हैं किसी को न देखना नहीं, न किसी के प्रभाव में, न किसी के उसमें, अपने स्वभाव में चलना है। इसीलिए स्वधर्म में मरना भला, अपने धर्म में मर जाना भला है, लेकिन किसी की चोरी नहीं चाहिए। किसी का लेके वैसे भी तुम्हारा नहीं होने वाला है,
खुद की स्किल डेवलप ही करनी पड़े, क्योंकि जिस एग्जाम में तुम बैठने वाले हो वो एग्जाम तुम्हारी मौलिकता का एग्जाम है, उसमें तुमको रटा रटाए कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान से समझ लेना इस बात को। जो चीज समझो बेहतर तरीके से समझ लो, इस्तेमाल करना सीखो। इसलिए खुद भी पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। एक एक सब्जेक्ट खत्म करते चलिए, उस पे अपना फुटनोट्स बनाते चलिए, उसमें जो पेपर उसको सॉल्व करते चलिए, और एनसीईआरटी का ही बेस रखिए। ठीक है, 1 साल तक ये करेंगे, लगभग पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए, 1 साल में आप अपने से अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। लेकिन रेगुलरिटी पे पढ़ना पड़ेगा। आप आराम से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और जैसे आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे वैसे अपने लक्ष्य को देखकर आप नजदीक होते जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं ठोस हो गया हूं या ठोस हो गई हूं। कैसे? जब आपकी तैयारी एक लेवल पे पहुंचती है, फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चन को देखने लगते हैं। आप सीधे वहीं पढ़ेंगे जहां से प्रश्न आया है। ऐसा होगा कब? जब आपके दिमाग में आपका सिलेबस होगा, जब आपके दिमाग में आपका पीवाईक्यू होगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, इसका मतलब यूपीएससी अब तो कथन कारण से बाहर जा रहा है, इसका ट्रेंड ये है, इसको ऐसे पढ़ना है। हम ऐसे न्यूज़पेपर देखेंगे, मेंस के टॉपिक है। आप अपने दिमाग की बहुत स्किल को बढ़ाइए, तब जाके काम बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? अकबर की धार्मिक नीति। वजहद उल वजूद, इसका मतलब है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। परमेश्वर की एकता की बात, अल्लाह वही है, भगवान वही है, फादर या जो भी कहते हैं पिता वही है, सब कुछ वही है। वजहद उल वजूद, सबके अंदर जो वजूद में है वही ईश्वर है, जिसका वजूद सब में है। और जब वो जुदा हो जाता है तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। यही तो है। अकबर की धार्मिक नीति को आप देखेंगे तो वो ये बात कहता है कि ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया, वो हर धर्म के लोगों से पूछता है, चाहे वो जैन संत हो, चाहे वो अलग अलग हिंदू संत हो, चाहे वो सूफी संत हो, वो सबको बुलाता है और सबसे पूछता है कि परमेश्वर कौन है, क्या है उसका रूप रंग, क्या अलग अलग है। तो पहले जो मौलवी लोग उन्होंने कहा हाँ हाँ अपना वाला अलग है, इनका वाला अलग है। क्या ऐसा है कि तुम आज के बाद हमारे यहां पे मत दिखाई देना। मुल्ला लोगों को उसने अंदर घुसने मना कर दिया कि मुल्ला भागे यहां से जल्दी। अकबर समझदार है, मूर्ख नहीं है। समझदार व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि कौन क्या कह रहा है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया, और वहां पर फतेहपुर सीकरी में बैठकर अकबर यही घंटों सोचता था कि ईश्वर ने इस कायनात को कैसे बनाया होगा। जो व्यक्ति ये सोचेगा वो ये भी सोचेगा कि मानव इस दुनिया में एक है, मानव के लिए
ईश्वर की सोच भी एक है, तो ईश्वर अलग कैसे हो सकता है? जब इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, वो ईश्वर एक ही है, तो अलग अलग ईश्वर कैसे संभव है? मोहम्मद साहब कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कड़कड़ में मैं व्याप्त हूं। बुद्ध से पूछा गया तो कहे अनिर्वचनीय है। कबीर के यहां देखते हैं तो कहते हैं कि हर जगह ईश्वर है। क्या मतलब है इसका? जिसने जाना उसने एक बताया, इसीलिए अकबर के ऊपर असर है वजहद उल वजूद का, कि वो जो है, जो सबके भीतर रमा है, वो एक ही है। उसके नाम पर ये जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि छोटी है, सीमित बुद्धि है। सीमित बुद्धि के लोगों से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अकबर आगे चल के दीन इलाही एक नया धर्म भी शुरू करता है। तो यहां ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये कहता है कि हमने सब कुछ समझा है, और सब कुछ जानने के बाद हमें यह समझ में आया कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति हमारी होनी चाहिए। कैसी नीति होनी चाहिए? धार्मिक सहिष्णुता। इसका मतलब क्या है? सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के लिए एक समान भाव रखना, अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित ना होना। यही बात अशोक भी कहता है, याद करो अशोक को। अशोक कहता है अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा। ये ऐसा ही है कि आप अपने धर्म को छोटा बता रहे हैं साहब, आप जानते नहीं कुछ। ये जितने संदेश वाहक हैं, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु नानक जी हो, सब एक ही संदेश कहते हैं। वहां से संदेश कोई दूसरा मिलता ही नहीं है। आज तक जिसको संदेश मिला वो एक ही मिला। कबीर ने कहा तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई रे। एक ही मामला, इसीलिए ईश्वर एक है। अकबर अशिक्षित व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अकबर जब बोलना शुरू करता है तो पढ़े पढ़े लिखे के जो लोग हैं वहां, वो भागते हैं वहां से, उसके दरबार से, क्योंकि अनुभव की चाशनी में डूबा हुआ है अकबर। अनुभव क्या होता है? समाज में जो उतरता है, देखता है, उसको बहुत सारी सूचनाएं मिलती थी, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तीर्थ यात्रा करके उसने खुद देखा जाके कि कैसे हिंदू संतों को जो दिक्कत होती है कि ईश्वर के नाम पर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या, और अगर ऐसा है तो फिर वजहद उल वजूद की नीति उसकी फेल कर जाएगी। इसीलिए उसने वजहद उल वजूद की नीति के कारण तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, कि वो इतना ईश्वरों का भी ईश्वर है, उसकी यात्रा पर टैक्स लेना महान पाप है। देखिए उसके पहले सिस्टम चला तो उसकी यात्रा पर टैक्स लेंगे। जजिया, अब उन्होंने कहा जजिया क्या है भाई? अपने धर्म का पालन करने के लिए तुमको पैसा दे। पाकिस्तान में अकबर को काफिर पढ़ाया जाता है, कहा जाता है वो मुसलमान नहीं था। जो सही बात बोले वो मुसलमान नहीं हुए, वो ठीक नहीं बोलता। औरंगजेब महान है वहां के इतिहास में, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो बहुत ज्यादा उदार लिबरल व्यक्ति था, जिसको अकबर की संज्ञा दी गई, उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसलिए मजबूरी थी कि एकदम कट्टर सुन्नी परंपरा का पालन करना था। औरंगजेब के सामने वो कोई बात नहीं थी। मुल्ला मौलवियों के सहयोग से औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, और बार बार वो अपने आप को सच्चा मुसलमान घोषित करता था, मैं सच्चा मुसलमान हूं। औरंगजेब जिंदा पीर कहलाता था, चलता फिरता शैतान। बड़े निर्णय उसने लिए,
और वो सारे निर्णय बड़े खतरनाक रहे कि मथुरा में मंदिर तोड़वाना, बनारस में मंदिर तोड़वाना, और ये निर्णय बाद में राजपूतों को उनसे अलग करता है। राजपूत तब तक रहे मुगलों के साथ जब तक सम्मान सुरक्षित रहा। यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि अकबर के पास किस तरह की बात थी। अकबर के ऊपर ऐसा क्यों था? अकबर सूफी परंपरा से बहुत प्रभावित था। अभी आगे चल के मैं आपको जो सूफिज्म बताऊंगा कि है क्या सूफिज्म। ये अकबर सुनता था, फिर खो जाता था, फिर उसकी बंदगी करने लगता था कि तू इतने महान हो कि मैं क्या कहूं तुम्हारे लिए। और सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा अनुयायी था। उनकी दरगाह पर नंगे पैर अकबर गया था। जो भारत का बादशाह अकबर नंगे पैर गया, तो सूफियों का बड़ा असर था। और उन्हीं के आशीर्वाद से इसके यहां सलीम नामक लड़के का जन्म हुआ। कोई संतान नहीं थी अकबर के पास। तो अकबर ने कहा कि भाई पूरी दुनिया के मालिक, मेरे पास तो सब कुछ है, एक संतान नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ चाहता हूं। तो शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ ठीक है। इसीलिए उसका नाम भी रखा गया सलीम, शेखू बाबा, शेख सलीम चिश्ती। उसका नाम रखा गया जहांगीर का शेखू बाबा, उन्हीं के नाम पे रखा। सलीम भी नाम रखा क्योंकि उनका नाम सलीम था। तो इसका अप्रोच शुरुआत से ही बहुत अच्छा रहा। जन्म जो राजस्थान के राजा, जो राजपूत राजा के यहां जन्म हुआ अकबर का, और आप देखेंगे कि इसकी पूरी जो पर्सनालिटी बनी है वो सूफियों के प्रति श्रद्धा, अन्य संतों के प्रति श्रद्धा और उनके विचारों को जानने और मानने का प्रयास। धर्म के मूल को समझने के लिए 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कराई। किसकी स्थापना? 1575 में इबादत खाना। क्या है भाई इबादत खाना? जहां उसकी इबादत होगी, किसकी? ऊपर वाले की। और उसमें इसने कहा कि हर धर्म के अनुयायी आए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, सब आ जाएं, कोई समस्या नहीं। सभी धर्मों के अनुयायी हैं। एक दिन चला, अगले दिन विवाद होने लग गया। जो मुल्ला लोग हैं वो अलग चिल्ला रहे हैं, हमारा हमारा हमारा। हिंदू वाले भी अपना चिल्लाना शुरू किया कि तुम क्या जानता है, हम जानते नहीं क्या वो कैसा है वहां पे, वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। नहीं यार तुम्हारी बात। इसके इबादत खाना में लोग लड़ने लगे, इबादत खाने में लड़ने लगे। और आपसी विवाद को देखते हुए आप देखेंगे कि जो मुस्लिम धर्मगुरु थे वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा रखने का प्रयास करते थे। अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए खोला गया कि आप आइए अपनी चर्चा करके दिखाइए, उस ऊपर वाले के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। उन्होंने कुछ अच्छे से नहीं बताया और आपस में भी लड़ जाते थे मुल्ला लोग। अकबर ने कहा कि सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दीजिए। अब जब सब धर्म के लोग आएंगे तो मुल्ला लोगों ने आना बंद कर दिया, कहे हम नहीं जाएंगे, वहां हमारा काम नहीं। यहां एक बड़ा बदलाव हुआ। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अकबर सभी धर्मों की एकता, मूल एकेश्वर की बात करता है, एकेश्वरवाद। ईश्वर एक है, जिसने ढूंढा उसने एक पाया। चाहे सागर में कितना भी कोई गोता लगाए, वो डूबेगा तो डूबने में एक ही बात समझ में आएगी, वो डूब गया। वैसे ही सभी धर्मों का मूल एक है।
स्वामी विवेकानंद का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इस बात को समझिए। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा कि जैसे सभी नदियां समुद्र में अपने जल को जब गिराती हैं तो नदियों को अलग अलग ढूंढ पाना संभव नहीं है, वैसे ही सभी धर्म हैं। सभी धर्म उसी परमेश्वर की यात्रा करते हैं और वहां मिलने के बाद सब एक हो जाते हैं। यह है परमेश्वर की एकता। कुछ इसी तरह की फिलॉसफी यहां पर आपको जो दिखाई देती है। और क्या कहा इसने? सुलह एक कुल की नीति। सुलह एक कुल, सुलह एक कुल की नीति है इसकी। सुलह एक कुल क्या है? इसका मतलब सार्वभौमिक सहिष्णुता रखना। सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को एक मानना और उनके बीच में एकता का भाव रखना, सार्वभौमिक सहिष्णुता। इसके अलावा अगर आप देखें तो अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को अपना समर्थन दिया और इसी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे शेख सलीम चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय को समर्थन देने का भी काम आप देखेंगे। और देखिए और क्या करता है अकबर, जो है वैष्णव संत वल्लभाचार्य को और उनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ, अगर याद करो हिंदी साहित्य में पढ़ाया था, हाँ, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ को कई जागीरें प्रदान करता है। आज अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो अकबर का दान दिया हुआ है जगह। बहुत ऐसे मतलब अकबर बड़ा महान व्यक्ति है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। 500 बीघा जो जमीन का दान किया बीबी भानी को, जो संत अमरदास की जो बेटी थी। तो यहां समझना पड़ेगा कि अकबर के द्वारा वैष्णव संत वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को कई जागीरें प्रदान किया गया। इसके अलावा जो जैन संत हैं हरि विजय सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि देता है। हरि विजय सूरी को जगत गुरु, इसका मतलब जैन साधुओं से भी अकबर बड़ा प्रभावित था, उनके दर्शन से। कहता है जगत गुरु हैं आप। जगत गुरु इसलिए कहा जाएगा कि जो सबकी एकता की बात करे। जो जैनियों का दर्शन क्या है? स्यादवाद। किसी भी बात को बोलिए शायद लगाकर बोलिए, नहीं मत बोलिए। और अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समस्या है, फिर समस्या है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और संत हैं जो जैन संत हैं, जिनका नाम है वो जिन चंद्र सूरी। जिन चंद्र सूरी, एक तो अभी आपने देखा कि हरि विजय सूरी और दूसरे कौन है? जिन चंद्र सूरी। ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। जो जिन चंद्र सूरी को इन्होंने युग प्रधान की उपाधि दिया, उनको जगत गुरु की, हरि विजय सूरी को कि आप जगत गुरु हैं। और जो जिन विजय सूरी थे उनको युग प्रधान की उपाधि देता है। इसके अलावा पारसी संतों का भी सम्मान करता है। देखिए पारसी संतों का सम्मान करता है। पारसी संत हैं दस्तूर मेहरजी राणा, उनको 200 बीघा जमीन दान दे दिया। कहा ऐसा है राणा जी, आप बहुत अच्छे संत हैं पारसी धर्म के, आप अपना एक व्यवस्था चलाइए, 200 बीघा जमीन दान। तो दस्तूर मेहरजी राणा। अब यहां से 2-3 प्रश्न आपके सामने आएंगे।
क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? कुछ लिखना चाहोगे तो लिखो। अकबर की वजहत उल वजूद की नीति में लिखिए, अकबर को महान उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति के कारण, अकबर को महान उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति के कारण माना जाता है, जिससे सभी धर्मों एवं संप्रदायों के बीच और संप्रदायों के बीच एकता स्थापित हो सके। अकबर के ऊपर, अगला पॉइंट, अकबर के ऊपर सूफीवाद का असर था। अकबर के ऊपर सूफीवाद का असर था और वह शेख सलीम चिश्ती पर बड़ी श्रद्धा रखता था। शेख सलीम चिश्ती पर बड़ी श्रद्धा रखता था। अगला पॉइंट, अपने धर्म के मूल को अपना हटा देना, यहां पे अपना शब्द हटा दो। धर्म के मूल को समझने के लिए वर्ष 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कराई। पहले इसमें केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया गया, लेकिन उनके लड़ाई झगड़ों और विवादों को देखते हुए 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, अकबर के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। उसी में कुछ पॉइंट लिखेंगे ना, अकबर के बारे में विशेष जानकारियां, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे आप। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपने राज्य में महत्व प्रदान किया। अगला पॉइंट, अकबर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत विट्ठलनाथ को
अकबर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत विठलनाथ को कई जागीरें प्रदान की। अगला पॉइंट, अकबर ने जैन संत हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया। ये प्रश्न आए हुए हैं सारे। जगत गुरु की उपाधि दिया। इसके अलावा दूसरे जैन संत जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया। युग प्रधान, जिनचंद सूरी को युग प्रधान। युग प्रधान की उपाधि दिया। अगला पॉइंट, अकबर के द्वारा पारसी संत दस्तूर मेहरजी राणा को 200 बीघे जमीन दान दी गई। दस्तूर मेहरजी राणा पारसी संत है। पारसी लोग जो अग्नि की पूजा करते है ना, दस्तूर मेहरजी राणा को 200 बीघे जमीन दान किया। अगला पॉइंट, अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमर सिंह संत अमरदास नाम था। अमर सिंह या संत अमरदास की बेटी, सिखों के तीसरे गुरु संत अमरदास की बेटी बीबी भानी को लिख दिया है। बीबी भानी को अमृतसर के आसपास 500 बीघे जमीन दान दे दिया। अमृतसर के आसपास 500 बीघे जमीन दान किया, जिस पर आज आप देखते हैं स्वर्ण मंदिर यहीं पर है। ठीक है, अगला पॉइंट, अकबर ने भारत की कई सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त करने का प्रयास किया। जैसे विधवा विवाह को मान्यता देने का कार्य किया। तो समाज सुधारक भी है अकबर। विधवा विवाह को मान्यता देने का कार्य किया। दास प्रथा को समाप्त किया।
हाँ, विधवा विवाह को मान्यता देने का कार्य किया, दास प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया, एवं सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट, अकबर ने लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष, अकबर ने लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित किया। बड़ी बात है, 4 साल 6 साल पे शादी हो रही है, वहां अकबर इतना सोच पा रहा है, ये भी बड़ी बात है। और लड़कों के विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई। अगला पॉइंट, इसके समय में ईसाई संत एका बीवा, इसके समय में ईसाई संत एका बीवा, ये प्रश्न आया हुआ है, एका बीवा और संत मोंसेरात, इसके समय में एका बीवा और संत मोंसेरात, ये दोनों ईसाई संत हैं। इसका फैक्ट देख लेना, कब आया क्या किया। 2 संत आए ईसाई, एका बीवा और मोंसेरात। ये प्रश्न आया हुआ है, कहीं स्टेट टू स्टेट देने जाओगे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अकबर के बारे में कुछ बातें थी। आगे बात समझ में, एक प्रश्न लिखो, अकबर की धार्मिक नीति पर टिप्पणी करें। अकबर की धार्मिक नीति पर टिप्पणी करें। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी चर्चा आपको जहांगीर पे करनी है, फिर शाहजहां पर, फिर औरंगजेब पर। फिर ठीक है, और फिर हम लोग काम करेंगे